हेलो एवरीवन। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको लेके कि कहाँ पर क्या यूज़ होता है। मोस्टली ये कंफ्यूजन हमें प्रीपोजिशन के लिए होता है। जैसे आज हम बात करेंगे इनसाइड और इन की। इनसाइड और इन में दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर हम इनको यूज़ करें, कहाँ पर हम इनसाइड को यूज़ करें। क्या ये रिप्लेसेबल है, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं? तो इनको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। चलिए, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन जो है वो लोकेशन को दिखाता है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी नाउन है वो कहाँ पर है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, नाउन है या कुछ भी जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, यानी इन जो है वो लोकेशन को दिखाता है। अगर हम इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड मतलब होता है फिजिकली कवर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ जो फिजिकली कवर्ड होती है, पूरी तरीके से कवर्ड होती है, वहाँ पर हम इनसाइड का यूज़ करते हैं। लेकिन इनके केस में हम इस तरीके से नहीं करते हैं। इनका केस होता है कि जहाँ पर भी जो भी लोकेशन है, जैसे आई एम इन द रूम, तो मेरी लोकेशन क्या है कि मैं रूम में हूँ। आई एम इनसाइड द रूम, तो इनसाइड द रूम बात ये भी ठीक है कि आई एम इन द रूम, आई एम इनसाइड द रूम, लेकिन इन द रूम मेरी लोकेशन बता रहा है, इनसाइड द रूम की आई एम कवर्ड, मैं फिजिकली पूरी तरह कवर्ड हूँ किससे, उस रूम से। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस होता है। कई बार दोनों आपस में रिप्लेसेबल हो जाते हैं और कई बार ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो माइनर से डिफरेंस होते हैं वो हमें समझ में आने चाहिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इनसाइड और इनके डिफरेंस को क्लियर करेंगे कि कहाँ पर हम इन लगाते हैं और इन लगाने का मतलब क्या होता है, इनसाइड कहाँ लगाते हैं और इनसाइड लगाने का मतलब क्या होता है। देखिए, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, आई एम इन द ग्रुप। आई एम इन द ग्रुप का मतलब क्या है कि मैं क्या हूँ, आई एम एक्टिव इन द ग्रुप, मैं उस ग्रुप में हूँ। मेरी लोकेशन क्या है कि मैं उस ग्रुप में हूँ, मैं उसका एक पार्टिसिपेंट हूँ और मैं उस ग्रुप में एक्टिव हूँ, नॉट फिजिकली कवर्ड। तो फिजिकली कवर्ड होता तो वहाँ पर हमारा इनसाइड, तो यहाँ पर आई एम इनसाइड द ग्रुप, तो ये गलत हो जाएगा। आई एम इन द ग्रुप, आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। सेकेंड देखिए, द साड़ी इज इनसाइड द वार्डरोब, तो जो साड़ी है वो इनसाइड द वार्डरोब। अब वार्डरोब के अंदर साड़ी है तो साड़ी जो है वो कवर्ड है, पूरी तरीके से वो जो है साड़ी कवर्ड है, तो वो वहाँ पर इनसाइड द वार्डरोब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी आर इन चाइना। अब चाइना इज अ कंट्री ओपन, इट्स नॉट कवर्ड बाय वॉल, तो ये क्या है, आई एम इन चाइना, यानी मेरी लोकेशन क्या है कि मैं चाइना में हूँ। मेरी लोकेशन किसकी है, चाइना की है। द बुक्स आर इन द ड्रायर, तो बुक्स कहाँ पर है, बुक्स जो है ड्रायर के अंदर है और वो पूरी तरीके से फिजिकली कवर्ड है उसमें, तो वहाँ पर भी हमारा इनसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ सर्कल। देखिए, यहाँ सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखेंगे, द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ सर्कल, तो यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे खड़े हुए हैं, वो सर्कल में खड़े हुए, यानी स्टूडेंट्स ने सर्कल बनाया हुआ है अपना, जैसे लाइन बनाते हैं उसमें पूरा सर्कल बनाया हुआ है। लेकिन द स्टूडेंट्स स्टूड इनसाइड द सर्कल, तो इनसाइड द सर्कल यानी कि एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो लाइन बना के नहीं है, उसके अंदर यहाँ वहाँ है। जैसे देखिए, ये जो है इन द सर्कल में, ये सर्कल किसके द्वारा बनाया गया है, स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अगर हम इनसाइड की बात करेंगे तो यानी कि ये सर्कल है और स्टूडेंट यहाँ पर इधर उधर खड़े हुए हैं, ना कि उन्होंने वो लाइन बनाई हुई है, वो सर्कल बनाया हुआ है, तो इनसाइड द सर्कल। फिर है, द जैकेट कम्स इन 4 साइज, जो जैकेट है वो 4 साइज में आती है। जैसे कि नॉर्मली जो कपड़े होते हैं वो साइज में होते हैं, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल, तो वो 4 साइज में आती है। और यहाँ पर क्या है, द पेन इज इनसाइड द पॉकेट, और जो पेन है वो कहाँ पर है, इनसाइड द पॉकेट, पॉकेट के अंदर है, फिजिकली कवर्ड है वो। ठीक है, तो यानी कि सीधा सीधा डिफरेंस है, अगर कोई चीज़ फिजिकली कवर्ड है तो वहाँ पर इनसाइड आएगा, और अगर किसी चीज़ की लोकेशन बताई गई है तो वहाँ पर इन आ जाएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हम रिप्लेस कर सकते हैं इनको और इनसाइड को, जैसे पुट दिस आइसक्रीम इनटू फ्रीज़र, तो यहाँ पर इनटू फ्रीज़र, इन द फ्रीज़र, इनसाइड द फ्रीज़र,
तीनों आ सकते हैं, ठीक है। तो इनटू भी आ जाएगा क्योंकि इनटू मूवमेंट के लिए आता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए आता है। इन भी आ जाएगा, उसके अंदर रखनी है, एक लोकेशन है वहाँ पे रखनी है। और इनसाइड द फ्रीजर भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर वो पूरी तरीके से फिजिकली कवर्ड हो जाएगा, तो वहाँ पर इनसाइड द फ्रीजर आ जाएगा। जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इनसाइड द रूम, तो रूम के अंदर हूँ और रूम में हूँ, यानी कि लोकेशन क्या है मेरी रूम की है, आई एम फिजिकली कवर्ड बाय द वॉल्स ऑफ रूम। इस तरीके से हो जाएगा। होपफुली आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।